स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि तेज बारिश के चलते गंभीर स्थिति कई राज्यों में हो गई है। खास तौर पर असम की बात करें तो वहां 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 2 दिनों में 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें असम में 16 लोगों की मौत हो गई, अरुणाचल में 9 लोगों की मौत हो गई, मिजोरम में 3 लोगों की मौत हुई है और मेघालय में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालात ये है कि त्रिपुरा में 1300 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा है। कुछ ऐसे ही हालात मणिपुर में भी बने रहे। वहां बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। साथ ही साथ 3802 लोग प्रभावित हो गए हैं और 880 परिवार प्रभावित भी हुए हैं, यानी कि इनके घर भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी पिछले कल मौसम ने करवट बदल ली थी। तेज आंधी बारिश का सिलसिला कुछ एक क्षेत्रों में जारी रहा, जिस वजह से तापमान में भले ही कमी आई है, लेकिन नुकसान भी हुआ है जगह जगह पेड़ गिरने से। और पूरे भारत में अधिकतर राज्यों में यही हालात बने रहे। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3808 से ऊपर पहुंच चुका है और इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों में 21 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं, जिसमें कि 1400 लोगों की एक्टिव केसेस होने की जानकारी यहां पर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को देश में 257 केस थे। 9 दिन में कोरोना केस 14 गुना बढ़े हैं। 2 दिन में 21 कोरोना पेशेंट की मौत हुई है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने जान गंवाई है। बेंगलुरु में 3 डोज ले चुके मरीज की मौत 31 मई को हुई थी। बेंगलुरु में 63 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसे दोनों वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज भी लगी थी। कर्नाटक सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच करवाने को भी कहा है। अमेरिका में आतंकी हमला होने की जानकारी सामने आई है। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में यह आतंकी हमला हुआ है और एक मॉल में आतंकवादी ने हमले को अंजाम दिया है। इस मामले में देश की संघीय जांच एजेंसी निदेशक काश पटेल ने कहा, हमले के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना 13वीं स्ट्रीट और पर्ल स्ट्रीट के चौराहे पर हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस और FBI एजेंट मौके पर मौजूद हैं। अमेरिका के कोलोराडो में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ब्रॉडवे से पश्चिम, पाइन स्ट्रीट से उत्तर, सोलवी स्ट्रीट से पूर्व और वॉलनट स्ट्रीट से दक्षिण तक का पूरा इलाका क्षेत्र खाली करा लिया गया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर ने बोल्डर के पर्ल स्ट्रीट मॉल में वारदात को अंजाम दिया। इस लक्षित आतंकी हमले में कई लोग घायल हुए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार को एक मॉल में हुए इस हमले में कुछ लोग झुलस भी गए हैं। कोलोराडो के गवर्नर जेरेड पॉलिस ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि नफरत से भरा कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरजेडी से निकाले जाने के 6 दिन बाद तेज प्रताप यादव ने एक इमोशनल पोस्ट साझा किया है और अपने माता पिता के लिए उन्होंने ये इमोशनल पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लालू और राबड़ी का जिक्र करते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ अपने भाई को भी एक पोस्ट में याद किया है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ इसमें लिखा है। तेज प्रताप यादव ने माता पिता लालू और राबड़ी के नाम इमोशनल पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि माँ, पापा, आप और आपका आदेश भगवान से बढ़कर है। तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी के लिए भी एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि उन्हें अलग करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। लालू ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है अपने बेटे को। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने 25 मई को तेजस्वी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बड़े बेटे का आचरण गैर जिम्मेदाराना और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। एमसीडी की वार्ड समितियों के चुनाव आज होने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी की वार्ड समितियों के सोमवार को होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने ताकत लगा दी है। तीनों पार्टियां अपने पार्षदों को एकजुट रखने के साथ विरोधी खेमे के पार्षदों को अपने खेमे में लाने की कोशिश में भी जुटी है। वार्ड समितियों में इस बार मुकाबला भाजपा, आप और कांग्रेस के बीच नहीं माना जा रहा है, बल्कि कई सियासी ताकत के रूप में उभर रही आईवीपी भी अहम भूमिका में मानी जा रही है। भाजपा और आईवीपी का गठबंधन आप के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। इस बार कांग्रेस ना तो आप के साथ है और ना अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही है। उसने गत वर्ष आप के साथ समझौता किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान से उनके बीच संबंध खराब चल रहे हैं। 4 वार्ड समितियों में मुकाबला बेहद कड़ा है, जहां 3 पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है।
भाजपा और आईवीपी जहां अपने संयुक्त उम्मीदवारों को जिताने के लिए राजनीतिक बैठकें कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने पार्षदों की लॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अलग अलग स्थानों पर बैठक के लिए बुलाया है। एमसीडी की 12 वार्ड समितियों में से 3 पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाएंगे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।